हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीबी शैली के एक वर्क को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एमसीक्यू है। देखते हैं आप कितना गैस करते हो। जहां तक मान के चलूंगा इसका आंसर आपको नहीं पता होगा। विच ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स कंटेन्स अ रेफरेंस टू क्वीन मैब? शेक्सपियर के कौन से वर्क में क्वीन मैब का जिक्र आता है? क्या आंसर हो सकता है? देखिए, इसका आंसर है रोमियो एंड जूलियट। पहले, क्वीन मैब से मतलब क्या है? परियों की रानी। पुराने समय में जो राइटर्स होते थे वो ये मानते थे कि परियों की एक रानी होती है, और जो राजा था वो था ओबरॉन, और परियों की रानी थी क्वीन मैब। रोमियो एंड जूलियट में एक करेक्टर मर्क्यूटियो, एक्ट फर्स्ट में मर्क्यूटियो कहता है कि उसने सपने में क्वीन मैब को देखा, जो उसे एक जगह पर, अनजानी जगह पर अपने रथ में ले गई। बाद में जो राइटर्स थे और खुद शेक्सपियर ने जो ओबरोन था उसकी वाइफ को टाइटेनिया दिखलाया है। तो शुरुआत में जो राइटर्स थे वो मानते थे क्वीन मैब जो परियों की रानी है, ओबरोन की वाइफ है, और बाद के जो राइटर्स थे उन्होंने ओबरोन की वाइफ को टाइटेनिया दिखलाया है। खुद मिड समर नाइट्स ड्रीम में शेक्सपियर ने ओबरोन की वाइफ को टाइटेनिया कहा है। पीवी शैली ने क्वीन मैब एक बहुत ही लेंदी पॉम लिखी थी। इसका पूरा नाम था क्वीन मैब अ फिलोसफिकल पॉम। शैली ने खुद इसे फिलोसफिकल पॉम कहा था, विद नोट्स, जिसमें नोट्स थे। पोम 9 कैंटोज, ये 9 कैंटोज में पोम थी और 1813 में पब्लिश हुई थी। पूरा नाम था इसका क्वीन मैब अ फिलोसफिकल पोम विद नोट्स। ये पूरी जो है पोम है, इसमें 9 कैंटोज थे। 9 कैंटोज से मतलब क्या है? जैसे आप पूरा एक वर्क है, उसको आप अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दो, कहानियां थोड़ी अलग स्टार्ट होती हूँ, तो जो चैप्टर होंगे उन्हें क्या कहते हैं? कैंटोज। और यहाँ पे नोट्स, 17 नोट्स से जब पूरी पोम खत्म हो जाती है, बहुत ही लेंदी पोम है, जब वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद में 17 नोट्स आते हैं, जिसमें पीवी शैली अपनी जो फिलॉसफी है उसके बारे में बात करते हैं। वो कैसा चाहते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। शैली जब 18 साल के थे तब उन्होंने इस पोम क्वीन मैप को लिखा था। पब्लिश नहीं करी थी, और केवल इसे डिस्ट्रीब्यूट करा था जो आसपास जो कॉलेजेस थे और अपने जो फेलो स्टूडेंट्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करा था। शैली की पहली मेजर पोम थी जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। इससे पहले वर्क जो उन्होंने लिखे थे वो सीरियसली नहीं लिखे थे। उटोपियन पॉलिटिकल एपिक, क्वीन मैप की बात करें तो आदर्श राजनीतिक महाकाव्य था। उटोपियन से मतलब क्या है? एक ऐसी आदर्श जगह जहां पे कोई दिक्कत ना हो, सब बढ़िया हो, उसे उटोपियन कहते हैं। जिसे कहेंगे राम राज्य। ये जो उटोपिया जो होता था, जिसको हम मानते हैं राम राज्य, जितने भी राइटर्स होते थे उनके हिसाब से अलग अलग हुआ करता था। इस उटोपियन विजन में वो कल्पना करते हैं कि जितने भी इवल्स जो हैं, मोनार्की के, राजशाही के, कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, रिलीजन से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, रिलीजन जो होता है वो इंसान को अलग सोचने नहीं देता, ये सब खत्म हो जाएंगे। और जो भविष्य होगा, विजनरी फ्यूचर, जो भविष्य होगा वो वह सपनों वाला भविष्य होगा जिसमें सारी कमियां खत्म हो जाएंगी। अगर बात करें क्वीन मैप, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। ब्लैंक वर्स से मतलब होता है एक पोम जिसे मैट्रिकल पैटर्न में लिखा जाता है, छंद में लिखा जाता है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। पेंटामीटर मींस पेंटा 5 फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं। और इसमें क्या होता है? पहले अनस्ट्रेस्ड होता है एक वर्ड, फिर स्ट्रेस्ड होता है। अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, जैसे अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट में क्या है? इसमें हम जो स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। अटेम्प्ट, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। ये जो प्रोनाउंसिएशन होता था, ये जो फॉर्म सिंग करते थे उनके हिसाब से भी जो होता थोड़ा चेंज कर लेते थे लय लाने के लिए। तो आयम्बिक पेंटामीटर में होती थी, और इसमें 10 सिलेबल्स होते थे, जैसे दो, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, दो इसमें हो गए, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, 10 सिलेबल्स होते थे। और अनस्ट्रेस्ड होता था, उसके बाद में स्ट्रेस्ड आता था। और ये जो लाइंस जो होती थी, क्योंकि इनमें एंड राइम नहीं हो रही होती थी, जैसे पोम हमने देखते हैं तो उसमें जो लास्ट के वर्ड होते हैं वो राइम करते हैं एक दूसरे से। तो जो राइम करते हैं वर्ड्स, तो कई बार वो बनावटी लगती हैं, हम उसे आम बोलचाल में यूज नहीं कर सकते। तो जो ब्लैंक वर्ड्स होती थी ये राइम नहीं करती हैं, बाद के जो वर्ड्स होते हैं लास्ट में पोम के, वो राइम नहीं करते। इस वजह से जो हमारी लैंग्वेज होती है उसके काफ़ी क्लोज होती है, और ये पोम भी होती है जिसमें हमें एक लय भी मिलती है। इस वजह से जो ड्रामेटिस्ट होते थे वो अपने वर्क्स को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा करते थे, क्योंकि ये जो आम बोलचाल थी उसके काफ़ी क्लोज हुआ करती थी। क्वीन मैब जो है ये एपिग्राफ से शुरू होती है, जो फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक में लिखा हुआ। एपिग्राफ से मतलब होता है वर्क की शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत में जिक्र करता है राइटर कि ये क्या है, वर्क कैसा है। इस एपिग्राफ के बाद में शैली जो है एक 16 लाइन की पोम लिखते हैं, जो अपनी वाइफ हैरियट वेस्टब्रुक को
समर्पित करते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो पोम है, ये एक फेरी टेल है, परियों की कहानी है, जिसमें क्वीन मैब है। क्वीन मैब जो है, वो आसमान से आती है एक रथ में, और वो आयंथे के पास पहुंचती है। आयंथे जो है एक कमरे में सो रही होती है, चुपचाप उसके पास जाती है और उसकी सोल को अपने साथ में जो है आसमान में ले जाती है, यूनिवर्स में। वहां पर आयंथे जो होती है, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखती है। क्वीन मैप उसे दिखलाती है कि जो पास्ट और प्रेजेंट है, वो ऑपरेशन, इनजस्टिस, परेशानियों से भरा हुआ है, सफरिंग, ये सब परेशानियों से भरा है। और आने वाला जो भविष्य होगा, उसमें मोनार्की से रिलेटेड जितने वाइस हैं, राजशाही से रिलेटेड जितनी कमियां हैं, कॉमर्स से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, ये सब खत्म हो जाएंगी और फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होगा। इस वजह से शैली जो है विजनरी पोएट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक विजन की बात करी, फ्यूचर के विजन की बात करी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में क्वीन मैप जो है वो वापस आती है धरती पे आयंथे की स्पिरिट को लेकर, और आयंथे सो रही होती है, उसमें उसकी स्पिरिट को जो है डाल देती है। जब आयंथे उठती है, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल चुका होता है। पोम के लास्ट में 17 नोट्स हैं, जिसमें पीबी शैली बात करते हैं एथीज्म, नास्तिकता की, वेजिटेरियनिज्म की, शाकाहार की, फ्री लव की। वो शादी के खिलाफ बात करते हैं क्योंकि इंसान को बांध के रखती है। रोल ऑफ नेसेसिटी, जो जरूरत की जो रोल है उसकी बात करते हैं। और साथ ही साथ जो क्रिश्चियनिटी है उसकी वो बात करते हैं। ये जो वर्क है क्वीन में बहुत ही लेंथी है, और इसमें जो लाइंस हैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बतलाती हैं, वो आप एग्जाम के लिए तैयार करिएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।